हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। T20 MCQ सीरीज बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट की थी, स्पेशली जो भी रॉयलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं और अगर कोई भी स्टूडेंट जो भी अदर यूनिवर्सिटी के हैं, अगर उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएससी के अंदर, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो आपको पता हो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट नंबर 1 वीडियो लेकर के आए थे T20 MCQ सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस मैंने देखे थे और आपको डिस्कस भी किए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, आपके रॉयलखंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए थे। तो आज की वीडियो पार्ट नंबर 2 वीडियो होने वाली है और अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप पार्ट नंबर 1 वीडियो भी देख सकते हैं। और भी अदर टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो अदर टॉपिक्स की वीडियोज़ भी आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलती रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ अगर आप लोगों को नहीं विजिबल हो रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ C11B। तो यहाँ पर ये कोटी नंबर होता है, कोटी नंबर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है CKN। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1/n, 0 से n तक जाता है और ये होता है LKDU। ठीक है, LKDU आपको पता है लेग्रांजेस फार्मूले से यहाँ पे डिराइव किया जाता है, शॉर्टकट में उसको LK बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है K की वैल्यू भी 1 है, K की वैल्यू जो ले रखी है वो भी 1 है, N की वैल्यू है वो भी 1 है। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n, N की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर ये हो जाएगा 0 to 1, अब ये हो जाएगा L1DU। अब आपको L1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L1 इक्वल टू क्या होगा, अब आप 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये U माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो 1 माइनस 0। ठीक है, 1 ऊपर नहीं आएगा न्यूमरेटर में, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास LK का, तो LK से यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। सपोज दैट L2 होता है तो L2 के लिए हम क्या करते हैं, तो L2 के लिए पता आप 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो U माइनस 0 होता। ठीक है, और ये U माइनस 1 होता और ऊपर U माइनस 2 नहीं होगा क्योंकि 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 2 माइनस 0 और ये हो जाता है 2 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से L2 की वैल्यू निकलती। अब L1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सिंपली U/1 इक्वल टू U हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा C11 इक्वल टू 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देना है, L1 की वैल्यू U है, ये हो जाएगा DU, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा U²/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हाफ, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा n/x। ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है और आपके पास अगर वैल्यू पूछी जाए डेल्टा n/x की, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। वैसे तो इसका प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ होता है जो कि आपको अगर आप लोगों ने डिटेल्ड क्लासेस ली हैं, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे पाठक क्लासेस के नाम से सर्च कीजिएगा, पाठक क्लासेस। ठीक है, तो पाठक क्लासेस पे आपको हमारे पेड बैच मिल जाएंगे, जिसमें हमने 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया है। ठीक है, बीएससी 6 सेमेस्टर, वो भी किसके लिए, मैथ्स के लिए। ठीक है, आपको फिजिक्स के भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे डिटेल्ड क्लासेस देखना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक स्पेस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके पास कौन सा पेपर है, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, OR का पेपर, तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारी बुक्स पढ़नी है डिटेल में, तो इसका कोर्स मैंने लॉन्च किया है। एक पेपर 2 के नाम से अलग से कोर्स लॉन्च है और एक कंबाइंड कोर्स है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ये होता है
ऑर्डिनरी डिफरेंस ऑपरेटर डेल, ठीक है, डेल एन बाई एक्स माइनस एन वाई टू, ठीक है। तो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और रिजल्ट याद कैसे होंगे? अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा, आप लोगों ने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में आपके सारे के सारे फार्मूले होंगे, ठीक है, सारे फार्मूले होंगे। और नंबर 2 क्या होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे जनरलाइजेशन से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, और कुछ रिमार्क्स जो भी बुक के अंदर दे रखे हैं, रिमार्क जो भी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके कंबाइंड फॉर्म में अगर आप जैसे चैप्टर वाइज बनाएंगे तो एक चैप्टर एक पेज ले लीजिए A4 साइज का, A4 साइज में एक ही पेपर के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 1 के सारे नोट्स उतार दीजिए, चैप्टर नंबर 2 के उतार दीजिए, सेकंड पेपर पे, ऐसे थर्ड पेपर पे चैप्टर नंबर 3 के, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपके पास, द फर्स्ट डिफरेंस इज EX, ठीक है, देन द फंक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है आपके पास, अगर फर्स्ट डिफरेंस EX दे रखा है सॉरी EX नहीं दे रखा है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फंक्शन FX दे रखा है, ठीक है। फंक्शन FX इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, ये EX आपके पास दे रखा है। तब ये पूछ रहे हैं हमारे पास इस फंक्शन FX की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है कोर्स के अंदर डिटेल में, ठीक है, डेरिवेशन है इसका, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे इसका आंसर आएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन आएगा e⁻x अपॉन e⁻h-1। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, आप सारे ऑप्शन दिए हैं 1 बाय 1। जैसे ऑप्शन नंबर A को हमने इस फंक्शन को FX अज्यूम कर लिया है, तो इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालिए, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस निकालने पे अगर e⁻x दे रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 को चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 3 को चेक कीजिए, जिसमें e⁻x मिल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आप। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला है यहाँ पर, डेल एन UX वेयर UX इज इक्वल टू e⁻AX प्लस H, ठीक है। वैसे ये भी डेरिवेशन ही है आपका, तो लंबे लंबे डेरिवेशन तो यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है। ये सारे डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर से मैं आपको एक आइडिया दे दूँ तब भी। UX का मतलब होता है फंक्शन ही दे रखा है हमारे पास FX, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी फर्स्ट डिफरेंस निकालें तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, और UX की वैल्यू भी दे रखी है, तो एक बार चेक कर लीजिए UX की वैल्यू क्या है, e⁻AX प्लस H। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस e⁻AX प्लस H, ठीक है। तो इस पर लगा दीजिए डिफरेंस ऑपरेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास e⁻A, ये हो जाएगा x प्लस H, ठीक है, प्लस H, ठीक। और डेल्टा H पे लगेगा तो वो तो H का H ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास e⁻AX माइनस H। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा e⁻AX इंटू e⁻AH माइनस e⁻AX, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए e⁻AX को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा e⁻AH माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस निकल के आ रहा है UX का, ठीक है। तो ये UX का आपके पास फर्स्ट डिफरेंस आ गया, ठीक। इसी तरीके से आप सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे इसका, डेल स्क्वायर U⁻X डेल स्क्वायर UX। तो फिर से यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा ये डेल ऑफ, ये हो जाएगा e⁻AX और ये आएगा e⁻AH माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कराना, ठीक है। तो आप इसका निकालेंगे वैल्यू, फिर यहाँ पे जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने के बाद सीधे n के लिए निकालेंगे। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर B में e⁻AH माइनस 1 मिल रहा है और ऑप्शन नंबर C में भी e⁻AH माइनस 1 मिल रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हमारे पास
हो सकता है, ठीक है। अब वो कौन सा होगा, ये देखिए e की पावर ax हमें फर्स्ट डिफरेंस में मिल रहा है, तो यानी कि e की पावर ax भी यहाँ पर बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो e की पावर ax इसमें आ रहा है, लेकिन e की पावर इसमें bx दे रखा है, और जो b तो है ही नहीं यहाँ कहीं पे, ठीक है। a की पावर bx आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, और a तो होगा नहीं वैसे भी, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी ही बचा। तो बाई ऑप्शन बी आप यहाँ पर अगर सारे रिजल्ट को डेल स्क्वायर डेल क्यूब ना निकालें तब भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगर आप पूरा डिटेल में डिराइव करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इतना डिटेल में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो उसको भी पता है कि आपको टाइम लगने वाला है, तो वो क्या कुछ ऐसा देगा कि जो आप फर्स्ट डिफरेंस में ही देख के पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला न्यूटन इटरेटिव फार्मूला फॉर स्क्वायर रूट। न्यूटन इटरेटिव फार्मूले का नाम होता है यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है, देखिए मैं इसका आपको बता रहा हूँ कैसा होगा ये क्वेश्चन। तो आपके पास बोल रहा है स्क्वायर रूट के लिए निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए मतलब क्या है, हमारे पास जो रूट दे रखा है x इक्वल टू अंडर रूट ए टाइप का आएगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इस a की वैल्यू चाहिए रहती है, तो a की वैल्यू क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमें a मिल गया तो सिंपल हमें फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। अब हमको पता है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड आपके पास क्या बोलता है, एक्स एन प्लस वन, ठीक है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन, ये होता है एफ डैश एक्स एन, ठीक है। तो x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आ गई है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर एक्स एन कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स एन, तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एन स्क्वायर माइनस ए अपॉन एफ डैश, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2xn हो जाएगा। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्सन एलसीएम हो जाएगा, तो 2xn स्क्वायर माइनस एक्सन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2xn, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्सन स्क्वायर प्लस a अपॉन में क्या आएगा 2xn, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और एक्सन स्क्वायर अपॉन एक्सन क्या बनेगा आपके पास xn प्लस ये क्या हो जाएगा a अपॉन xn, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट के केस में हमारे पास हाफ xn प्लस a अपॉन xn, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली है, यहाँ पर इन्होंने a की वैल्यू 1 ले रखी है, a इज इक्वल टू 1, तो इस केस में ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, मैंने डिराइव करके भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, डेल स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट। अब ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, ये आपको सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के नाम से जो चैप्टर है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है डेल्टा की वैल्यू हमारे पास होती है e की पावर हाफ, ठीक है, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, ठीक है, एक ये रिलेशन होता है। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस का हाफ, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा स्क्वायर बाई नॉट, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा सिंपली ई माइनस ये हो जाएगा ई माइनस 1, ठीक है, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो ये माइनस हाफ प्लस हाफ होके 0 बना देगा, तो सिंपली 2 आने वाला, ठीक है। ये हो जाएगा बाई नॉट, इस बाई नॉट को अंदर भेज दीजिए, तो शिफ्ट ऑपरेटर ई बाई नॉट हो जाएगा माइनस ई इनवर्स बाई नॉट हो जाएगा,
और ये माइनस का 2/0 हो जाएगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर बाई नॉट पे लगाएंगे तो ये बाई 1 बना देगा, माइनस इनवर्स ऑपरेटर बाई नॉट पे लगाएंगे तो बाई -1 बना देगा, ठीक है। और ये बना देगा आपके पास, ये तो प्लस होता ना आइडेंटिटी जब ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये माइनस का 2/0। तो इसको और अच्छे तरीके से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई 1 माइनस का 2/0 प्लस का बाई -1, ठीक है। तो बाई 1 माइनस 2/0 प्लस बाई -1, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, मैंने प्रूव भी आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपसे क्या बोला गया है, अ पैराबोलिक फार्मूला इज आल्सो नोन एज। तो पैराबोलिक फार्मूला आपके पास ये फार्मूला वेडल्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, कोटे फार्मूला, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं ये चारों फार्मूले। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा पैराबोलिक होता है, यानी कि अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर कौन देता है, तो ये सिम्पसन्स रूल जो होते हैं ये हमारे पास पैराबोलिक फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आया भी है, ठीक है, ये रोहिलखंड में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों रोहिलखंड में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, न्यूटन रैप्सन मेथड इज सूटेबल फॉर। अब देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, ये हम अभी बताया भी था लास्ट क्वेश्चन में। ये होता है एक्सन प्लस 1 एक्सन माइनस एफ एक्सन अपॉन एफ डैश एक्सन, ठीक है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ही ये टेंड टू करेगा 0, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम h बोलते हैं, ठीक है, माइनस साइन के साथ, यानी कि एक मिनट, ये जो पूरा का पूरा माइनस एफ एक्सन अपॉन एफ डैश एक्सन लिखा है इसको हम बोलते हैं h। ये किसके इक्वल होती है, h के इक्वल होती है। तो ये h हमको ज़्यादातर ये करेक्शन है, ये जो h को हम करेक्शन बोलते हैं वैसे, तो ये जो करेक्शन है ये जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए बेटर होगा, आंसर उतना ही जल्दी हम निकाल सकते हैं। अब ये h बहुत ही ज़्यादा करेक्ट करना पड़ेगा, तब तो बहुत सारे स्टेप्स में जाना पड़ेगा, तो ये जितना 0 के करीब जाए, तो ये h जो है हमारे पास टेंड टू 0 होना चाहिए। अब ये 0 को टेंड कब करेगा, जब हमारे पास इसके डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है एफ डैश एक्सन, ये जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, यानी कि जितना ये बड़ा होगा उतना ही ये पूरा h की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। और करेक्शन हमको छोटा से छोटा चाहिए न्यूटन रैप्सन मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड कब सूटेबल होता है, जब हमारे पास एफ डैश एक्सन जो है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो एफ डैश एक्सन ये जितना बड़ा हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लार्ज। तो जितना लार्ज होगा उतना ही हमारे पास बेटर होगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड तभी सूटेबल होता है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू लार्ज हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग रूट्स। तो देखिए हमारे पास रूट्स निकालने के लिए सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के नाम से चैप्टर है। तो उस चैप्टर के अंदर मेथड्स हमारे दे रखे हैं, जैसे सीकेंट मेथड है, सीकेंट मेथड भी हमारे पास होता है रूट निकालने के लिए, बाइसेक्शन मेथड भी होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड भी होता है। ये लैग्रांजेस फार्मूला ये तो आपके पास उसका होता है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये तो इंटरपोलेशन के लिए फार्मूले होते हैं, ये रूट के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये लैग्रांजेस फार्मूला नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द रूट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, ए इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये चीज़ें मैंने चैप्टर जब पढ़ाया उसके अंदर बताया भी, आपको जनरली पता भी होना चाहिए। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल एफ दे रखी है, ठीक है, पॉलिनोमियल एफ है, अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये एफ इक्वल टू 0 कब होता है, ये पॉलिनोमियल का जो भी रूट होता है उस रूट पे केवल ये वैल्यू 0 देता है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। और ये ए पॉइंट क्या होता है, रूट होता है, क्या होता है ये हमारे पास रूट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है 0। तो रूट या 0 पे ही कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा आंसर 0 देती है, अदरवाइज कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, कोई दूसरे पॉइंट पे हमेशा वो वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0 ही होगी। एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू बी इफ़ बी इज नॉट रूट, इफ़ बी इज नॉट रूट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का 0 है तो 0 पे उस, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है तो उस रूट पे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होता है, इफ़
एफ ए इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट पे वैल्यू 0 हो जाए। तो एफ ए इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जब होगा, यानी कि उस ए पॉइंट पे जब 0 होगी तभी हमारे पास पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अब आपके पास पता होना चाहिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक कोई भी देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने पॉसिबल रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक में कितने पॉसिबल हैं? 4 रूट्स ही पॉसिबल हैं। तो ऐसे ही अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक है, n डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Pnx। ठीक है, Pnx। तो Pnx के कितने पॉसिबल रूट्स होंगे? केवल n ही रूट्स तो होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, n रूट्स। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? इन रेगुलर फाल्सी मेथड इफ रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन x1 एंड x2 देन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिजायर्ड रूट x1 प्लस h। तो ये बोल रहा है कोई भी 2 पॉइंट है, एक x1 पॉइंट है, एक x2 पॉइंट है, इसके बीच में एक हमारे पास रूट लाई कर रहा है x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस रूट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? इस ए को हमने एज्यूम किया है x1 प्लस h, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली रेगुलर फाल्सी मेथड से क्या होती है? तो रेगुलर फाल्सी मेथड जो होता है हमारे पास क्या होता है? ये होता है, देखिए, x2 माइनस x1। ठीक है, फिर ये होता है मॉड ऑफ बाई वन, डिनोमिनेटर में क्या होगा? मॉड ऑफ बाई वन प्लस मॉड ऑफ बाई टू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है कोर्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। लेट एक्स एंड एक्स नॉट बी एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी डिजायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स नॉट हमारे पास क्या है? एक अप्रॉक्सीमेट रूट है, एग्जैक्ट रूट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट रूट है। तो बाई न्यूटन ऑप्शन मेथड ये बोल रहा है एच की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इम्प्रूव्ड रूट जो होता है उसको एच बोलते हैं, और इस एच की वैल्यू क्या होती है? माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। यहीं से फिर डिराइव होके आता है न्यूटन ऑप्शन मेथड। ठीक है, तो इस एच की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? द मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या लिखा है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। रूट्स सच एज, द मेथड विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स सच एज। तो ये बोला इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है सॉल्व करते टाइम, अगर रूट निकालना हो तो कौन सा मेथड होता है? तो बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड, सेकंड मेथड, या जिराफ्स रूट स्क्वायरिंग मेथड। तो ये देखिए एक ही मेथड होता है, जिराफ्स रूट स्क्वायरिंग मेथड। इसमें कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और डायरेक्टली हम रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एक मेथड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं ज़रूरत पड़ती। बाकी सभी जितने भी मेथड्स हैं उनमें प्रायर इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी होती है या हमको एज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है? वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है, एक और पॉइंट ले लो डी पॉइंट। तो ए पॉइंट रखा हमने एफ एक्स में तो एफ ए की वैल्यू आई, बी पॉइंट रखा एफ बी की वैल्यू आई, सी पॉइंट रखा एफ सी की वैल्यू आएगी, डी पॉइंट रखा एफ डी की वैल्यू आएगी। अब सपोज दैट एफ ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, और एफ डी की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव आ गई। ठीक है, तब उस केस में हमारे पास जैसे ही साइन जहाँ पे जस्ट चेंज होगा, तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ प्लस, इसके बाद जस्ट जैसे डी रखा हमने कंजुगेटिव टर्म में, ये निगेटिव आ गया। यानी कि एफ सी और एफ डी अगर दो अपोजिट साइंस हैं हमारे पास, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो उनके बीच में हमेशा एटलीस्ट एक रूट लाई करेगा, एटलीस्ट वन रूट लाइज। ठीक है, और एक से अधिक होंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर ऑफ रूट्स लाई। ठीक है, एक या फिर ऑड नंबर ऑफ रूट, यानी कि 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 नहीं होंगे, 7 होंगे, यानी कि ऑड नंबर में होंगे या फिर एटलीस्ट एक तो होगा ही। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इस इक्वेशन में आपसे बोला गया है इसका जो रूट होगा
तो वो रूट किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो हम दो पॉइंट जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास साइन चेंज होता दिखेगा उन्हीं के बीच में रूट लाई करेगा। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हमें f1 की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ठीक है। f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आने वाला, ठीक है, यानी कि ये निगेटिव आ रहा है, ठीक। फिर इसके बाद f2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि 1 और 2 के बीच में तो एक रूट लाई करेगा। अब जरा हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। f0 की वैल्यू कितनी आएगी, f0, तो 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, एक तो ये पेयर हो गया। फिर f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, f1 की वैल्यू आपको पता ही है -1, तो दोनों निगेटिव हैं, यहाँ पे तो रूट लाई नहीं करेगा। फिर 2 और 3 के बीच में चेक कर लेते हैं, तो f2 की वैल्यू आपको पता है कितनी आ रही है, 5 आ रही है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। फिर f3 की वैल्यू चेक कर लीजिए, 3 पुट करेंगे तो इनतियाँ होती हैं 27 माइनस 3 माइनस 1, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी लाई नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट हमारे पास लाई करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रापेजॉइडल रूल वी हैव एज्यूम्ड दैट बाई इज अ पॉलिनोमियल इन, ठीक है। तो देखिए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले से सारे फार्मूले डिराइव होते हैं, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ठीक है। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में देखिए 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल आता है। n की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल आता है, ठीक है। अगर हमारे पास n = 3 वैल्यू पुट करते हैं तो सिम्पसन्स 3/8 रूल आता है, ठीक है। अगर यही इसी में हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में n = 6 पुट करते हैं तो ये हमारे पास वेडल्स रूल आता है। कौन सा रूल आता है, वेडल्स रूल, ठीक है। तो ये वेडल्स रूल आता है। तो जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उसमें हम एज्यूम करते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है वो कैसी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। कैसी होती है, लीनियर। सिम्पसन्स 1/3 रूल जब डिराइव करते हैं तो n = 2 पुट करते हैं, तब उस केस में हम क्वाड्रेटिक एज्यूम करके चलते हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं क्यूबिक है, ठीक है। और n = 6 पे तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम करके चलते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में बाई जो पॉलिनोमियल है वो कितनी होगी, 1 पुट करते हैं, यानी कि 1 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है। सिम्पसन्स 1/3 में 2 डिग्री की पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। सिम्पसन्स 3/8 में 3 डिग्री की पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। और वेडल्स रूल में 6 डिग्री की पॉलिनोमियल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारे पास 6 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। बाकी सब ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री की है, ये 3 डिग्री की है, और लास्ट वाली 6, यानी कि ABCD 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 के, ठीक है। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर वेडल्स रूल कौन सा है, तो वेडल्स रूल याद करने का मैंने फार्मूला बताया था। जो कॉफिशिएंट होता है एक तो 3h/10 होगा, तो तीनों ऑप्शन में 3h/10 दिख रहा है, डी वाला तो हटा ही दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने की। ट्रिक क्या थी, 15, 16, 15, 25, 15, 16, 15, 25, ठीक है। तो ये कॉफिशिएंट होते हैं हमारे पास। पहला कॉफिशिएंट 1 आएगा, तो बाई नॉट का कॉफिशिएंट 1 आ रहा है। फिर बाई 1 का कॉफिशिएंट 5 आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास बाई 2 का कॉफिशिएंट 1 आ रहा है, ठीक है। फिर बाई 3 का कॉफिशिएंट 6 आ रहा है, ठीक है। फिर बाई 4 का कॉफिशिएंट 1 आ रहा है, ठीक है। फिर बाई 5 का कॉफिशिएंट 5 आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास बाई 6 का कॉफिशिएंट 2 आ रहा है, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू, यानी कि ए ऑप्शन तो मैच ही कर रहा है। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है, माइनस तो आता नहीं है। यहाँ पे भी माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेडल्स रूल का याद करने का तरीका क्या होता है, 15, 16, 15, 25। और एक चीज़ याद रखनी है, बाई नॉट प्लस बाई एन, तीनों फार्मूले में वेडल्स रूल हो, सिम्पसन्स रूल हो, सिम्पसन्स 1/3 हो, सिम्पसन्स 3/8 हो, या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल हो, ठीक है। उस केस में बाई नॉट और बाई एन ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। इन पे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं आएगा, 2 टाइम 3 टाइम कुछ भी नहीं होता, ये सिंगल होते हैं, बाई नॉट और बाई एन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो आज का जो सीरीज था T20 MCQ सीरीज पार्ट नंबर 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक है। नहीं भी अच्छी लगी तो बता दीजिए सर मुझे अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। या फिर अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर आपने ये मिस्टेक किया है, जिससे क्या करना होगा कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें थोड़ा सा करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर पाऊँ, ठीक है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने फ्रेंड्स जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उनका भी कल्याण हो जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के तो टेलीग्राम चैनल मेरा बना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको रेगुलरली PDFs अपलोड करते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ जो भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं उनकी लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।